नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं शकील कुरैशी आपके साथ जुड़ा हूं इस बुलेटिन में दिन भर की अपडेट के साथ। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे। आज देश भर के साथ हिमाचल प्रदेश ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो मनाया। हिमाचल प्रदेश में भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आयोजन जो है वो सभी जिलों में जो है वो अलग अलग तरह से आयोजन किया गया। इसका प्रमुख कार्यक्रम जो है वो हमीरपुर और शिमला में रखा गया था। हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगभग 2000 लोगों के साथ आज योग के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने शिमला के रिज मैदान पर योग किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री आज सुबह ही शिमला से तड़के हेलीकॉप्टर से हमीरपुर चले गए थे और हमीरपुर में उनका एक ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम था। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला हमीरपुर के अणु स्थित साई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रशिक्षुओं एवं युवा खिलाड़ियों तथा अन्य बच्चों के साथ वहां पर संवाद भी इस मौके पर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वर्ल्ड क्लास सुविधाएं प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। इस क्रम में नादौन में लगभग 125 करोड़ रुपए का अत्याधुनिक इंडोर स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसे इसी वर्ष प्रदेश के खिलाड़ियों को समर्पित कर दिया जाएगा। इसमें तैराकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और टेनिस सहित 14 खेलों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे और मुख्यमंत्री ने इसके बाद हमीरपुर का जो मेडिकल कॉलेज है निर्माणाधीन, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे। मुख्यमंत्री ने जोल सप्पड़ में 35 करोड़ रुपए से बनने वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास वहां पर किया। उन्होंने कहा कि सभी मेडिकल कॉलेजों में 150 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक लैब्स जो है वो स्थापित की जाएंगी। जुलाई के पहले हफ्ते में जोल सप्पड़ में मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ से सीएम वापस जो है वो शिमला दोपहर में लौट आए। लेकिन इससे पहले उन्होंने कहा कि जुलाई महीने में जो है वो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के कई विभागों को शुरू कर दिया जाएगा और वहाँ पर जो चिकित्सा संबंधी गतिविधियाँ हैं वो आरंभ कर दी जाएंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रविवार को देश भर के साथ प्रदेश में भी 10 जिलों में नीट की परीक्षा का आयोजन करवाया। हजारों नीट अभ्यर्थियों ने नीट की परीक्षा दी। 19,000 के आसपास अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश में जारी किए गए थे। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 48 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अभ्यर्थियों को 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा केंद्रों में एंट्री मिली। इसी दौरान परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपको बता दें, पिछले बार भी नीट का पेपर जो है वो आयोजित किया गया था, लेकिन नीट का पेपर लीक हो जाने की वजह से कई बड़े सवाल जो है वो खड़े हैं। इस बीच अब कड़ी सुरक्षा के बीच जो है वो दोबारा से नीट का एग्जाम जो है वो करवाया गया। पुलिस और ITBP के जवानों ने सुरक्षा का जिम्मा संभाला हुआ था। जिन अभ्यर्थियों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना नहीं की, उन्हें परीक्षा केंद्रों में प्रवेश नहीं करने दिया गया। वहीं इस परीक्षा में खास बात यह रही कि अभ्यर्थियों को पेन भी जो है वो परीक्षा केंद्र के अंदर ही दिया गया। बाहर से वो कोई भी चीज लेकर नहीं जा सके। अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड जो है वो विशेष रूप से रखा गया था। परीक्षा दोपहर ठीक 2 बजे शुरू हुई और अभी 5 बजे तक जो है वो परीक्षा चली और परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थी जो है वो अपने अपने घरों को निकले हैं। परीक्षा में कुल 180 प्रश्न जो है वो पूछे गए और ये परीक्षा जो जिला हमीरपुर, शिमला, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना में जो है वो करवाई गई और अलग अलग परीक्षा केंद्र जो है वो बनाए गए थे। किसी भी केंद्र में सुरक्षा को लेकर कोई चूक जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आई है। शिमला में 9 परीक्षा केंद्रों में नीट की परीक्षा जो है वो आयोजित की गई। इनमें लालपानी और RKMV स्कूल, RKMV कॉलेज सहित अन्य जगह पर जो है वो परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। यहाँ पर कुल 3738 अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड जो है वो जारी किए गए थे। इसके साथ छात्रों को फ्री बस सुविधा भी प्रदान की गई। नीट के अभ्यर्थियों को परीक्षा के दिन यानी आज रविवार को HRTC की बसों में फ्री यात्रा सुविधा प्रदान की गई थी। राज्य सरकार ने निर्देशों दिए थे और उनके निर्देशों पर नीट के अभ्यर्थियों को घरों से परीक्षा केंद्र तक निःशुल्क सेवा उपलब्ध करवाई गई। इसके लिए अभ्यर्थियों ने कंडक्टर्स को अपने एडमिट कार्ड दिखाए और उन्हें फ्री बस यात्रा का जो है वो यहाँ पर सुविधा प्रदान की गई। सरकार और निगम प्रबंधन द्वारा अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा
सुविधा उपलब्ध करवाने से ये अभ्यर्थी जो है वो काफ़ी खुश दिखे, क्योंकि पिछली बार भी इनका कहना है कि इनके साथ अन्याय हुआ, क्योंकि पेपर जो है वो लीक हो गया और बार बार इस तरह से पेपर लीक होने की वजह से जो है वो छात्र काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। तो आज भी एक चिंता की लकीर जो है वो उनके माथे पर जरूर दिखाई दी, लेकिन इस शिकन के बीच उन्होंने आज अपना एग्ज़ाम दिया है और इसी उम्मीद से जो है वो एग्ज़ाम दिया है कि वो अब ये नीट का एग्ज़ाम जो है वो पास कर लेंगे और इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। तो केंद्र सरकार ने पूरा इंतज़ाम इसके लिए जो है वो इस बार कर रखा था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पूरी व्यवस्थाएं की हुई थी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच नीट का एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में फिलहाल जो है वो पूरी सफलता के साथ आयोजित किया गया। अब बात करते हैं HRTC की हड़ताल को लेकर। तो हिमाचल पथ परिवहन निगम के ड्राइवर और कंडक्टर्स ने रविवार को डिपुओं में गेट मीटिंग की। इस दौरान HRTC के चालकों और परिचालकों ने देनदारियों के भुगतान की मांग उठाई है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि अगर 24 जून तक उनकी सभी देनदारियों का भुगतान नहीं किया जाता है तो 25 तारीख को HRTC के ड्राइवर कंडक्टर सभी बसें जो है वो खड़ी कर देंगे, यानी पहिए जो है वो सरकारी बसों के यहाँ पर पूरी तरह से थम जाएंगे। अब कर्मचारियों को 23 जून को उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के साथ होने जा रही बैठक का इंतजार है, मगर ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन के पदाधिकारियों ने साफ कर दिया है कि इस बार कर्मचारी आश्वासन के बहकावे में जो है वो आने वाले नहीं है। अगर देनदारियों का भुगतान नहीं किया गया तो चालक और परिचालक हड़ताल निश्चित रूप से करेंगे। यानी अगर 23 तारीख को डिप्टी CM के साथ बातचीत जो होनी है, जो टेबल टॉक होगी, उसमें अगर कोई इनका सार्थक नतीजा जो है वो नहीं निकलता है तो HRTC के पहिए जो है वो थम जाएंगे। 25 तारीख से HRTC की हड़ताल जो है वो हिमाचल प्रदेश में होनी यहाँ पर निश्चित मानी जा रही है। इसका एक और जो है वो नाराजगी कर्मचारियों में है, क्योंकि इस हड़ताल की चेतावनी देने से पहले HRTC ड्राइवर यूनियन के प्रधान मान सिंह ठाकुर का जो है वो शिमला से तबादला कर दिया गया, उन्हें चंबा के लिए जो है वो तब्दील कर दिया गया है। इससे भी कर्मचारी जो है वो भड़क उठे हैं। रविवार को जो विरोध प्रदर्शन अलग अलग डिपुओं में कर्मचारियों ने किया, उन्होंने HRTC के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया कि उनके अध्यक्ष का जो है वो तबादला यहाँ पर कर दिया गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि राज्य सरकार और निगम प्रबंधन कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। यूनियन के प्रधान का रातों रात तबादला किया गया है। इस तरह के हथकंडे अपनाकर कर्मचारियों के आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। तो देखना होगा इस मामले पर जो है वो आगे क्या होता है और कर्मचारियों को जो है वो सरकार मना पाती है या नहीं मना पाती है। अगर कर्मचारी नहीं मानते हैं तो यहाँ पर आम जनता के लिए आने वाले दिनों में बड़ी परेशानियां जो है वो खड़ी होनी बिल्कुल तय मानी जा रही है। आउटसोर्स भर्ती के नियम बदले हैं। वित्त विभाग ने आउटसोर्स भर्ती के नियमों में कुछ बदलाव किया है। संशोधन को लेकर नए आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें साफ निर्देश दिए गए हैं कि बिना वित्त विभाग की अनुमति के कोई भी विभाग आउटसोर्स पर भर्ती नहीं करेगा। यानी अब किसी भी विभाग को यदि किसी पद पर आउटसोर्स कर्मचारी रखना है तो उसके लिए पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग ने इस तरह के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं सरकार मल्टीटास्क भर्ती करेगी। सरकार ने ग्रुप D के तहत मल्टीटास्क वर्कर रखने को लेकर योजना बनाई है। सरकार ने एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन जो है वो मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में किया है। सभी विभागों से कार्मिक विभाग इस संबंध में जानकारी लेगा कि उनके यहाँ पर ग्रुप D यानी चतुर्थ श्रेणी में कितने पद खाली हैं और कितने भरे जाने हैं। आने वाले दिनों में इन पर मल्टीटास्क वर्कर जो है वो रखे जाएंगे। तो बड़े पैमाने पर सरकार भर्तियां करने की तैयारी में है, क्योंकि अगला साल जो है वो चुनावी साल भी है और इस साल में अब नई भर्तियों का द्वार भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में खुलेगा। प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को राहत देते हुए प्रदेश के फार्मेसी कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में संचालित डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रमों में 10% अतिरिक्त सीटें भरने का निर्णय लिया है। इन वर्गों के लिए ये अतिरिक्त सीटें होंगी। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ये सीटें संस्थानों की स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त सुपर न्यूमेरी श्रेणी के तहत उपलब्ध करवाई जाएंगी।
पहली बार इस तरह की व्यवस्था जो है वो हिमाचल प्रदेश में होने जा रही है। प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार ने सहारा योजना को राज्य में चालू रखने का निर्णय लिया है। पहले स्वास्थ्य विभाग इस योजना को चला रहा था, मगर अब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका संचालन करेगा। इसके लिए सरकार ने 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे 4050 पात्र लोगों को सहारा योजना पेंशन जो है वो प्रदान की जाएगी। हालांकि फैसला सरकार पहले ले चुकी है कि सहारा योजना को चलाया जाएगा और मुख्यमंत्री ने इस पर जो है वो बड़ा ऐलान भी किया था, लेकिन बीच में स्वास्थ्य विभाग जो है वो सही तरह से इसका संचालन नहीं कर सका। अब दूसरे विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो आने वाले दिनों में सभी लाभार्थियों की KYC जो है वो करवाई जाएगी और इसके साथ ही पात्र लोगों को जो है वो लाभ भी पहुंचाया जाएगा। मिड डे मील कर्मचारी भी हड़ताल पे जाने वाले हैं। प्रदेश भर में सीटू से संबंधित मिड डे मील वर्कर कल 22 जून को एक दिन की हड़ताल करेंगे। लंबे समय से ये वर्कर नियमित मानदेय भुगतान व सेवा शर्तों में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। इनकी हड़ताल को देखते हुए शिक्षा विभाग ने अपने उपनिदेशकों को कहा है कि इससे स्कूलों में मिड डे मील व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इसलिए वह आवश्यक प्रबंध करें। तो कल इनकी जो डिमांड्स हैं उसको लेकर ये एक दिन की हड़ताल करेंगे और अगर सरकार नहीं मानती है तो इसके बाद फिर दोबारा से एक बड़ा आंदोलन जो है वो मिड डे मील वर्कर द्वारा प्रदेश में किया जा सकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद कई विभाग मेडिकल बिलों के क्लेम जारी करने को वित्त विभाग से बजट नहीं मांग रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, बावजूद इसके ऐसा नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग के DDO महालेखाकार को पेंशनरों के भुगतान के मामले ही नहीं भेज रहे हैं, जिससे एसोसिएशन के नेताओं ने नाराजगी जताई है। सुरेश ठाकुर और अन्य नेताओं ने CM से आग्रह किया है कि वो निर्देश जारी करें ताकि शिक्षा विभाग के जो जितने भी DDO हैं वो पेंशनरों के मामले जो है वो महालेखाकार को भेजें और जिन विभागों ने अभी तक मेडिकल क्लेम का भुगतान कर्मचारियों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं किया है वो भी जल्द से जल्द बजट लेकर जो है वो इसका भुगतान करें। तो पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से वित्त विभाग को इस संबंध में निर्देश दिए थे और बड़ा बजट भी जारी किया था ताकि मेडिकल क्लेम जो है वो पूरी तरह से चुकता हो सके। हिमाचल में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को अब चेहरे की पहचान से ही छात्रवृत्ति मिलेगी। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया में ये बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का लाभ लेने के लिए अब अपने चेहरे का डिजिटल पहचान के माध्यम से सत्यापन करवाना होगा। फर्जी आवेदनों और गलत दावों पर रोक लगाने के लिए ये फैसला लिया गया है। वन काटुओं पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। ऊना में वन संपदा तस्करी और अवैध कटान पर वन विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई। विभाग की टीमों ने कल पूरी रात जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाकर अवैध रूप से लकड़ी की ढुलाई कर रहे 10 वाहनों को जब्त किया है। ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें बिना अनुमति प्रतिबंधित लकड़ी को विभिन्न क्षेत्रों से ले जाने की जानकारी जो है वो मिली थी। वन विभाग की इस कार्रवाई को अवैध वन कारोबार के खिलाफ एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक भी माना जा रहा है। पकड़ी गई लकड़ी के स्रोत, इसमें शामिल लोगों और पूरे नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी गई है और बड़ी कामयाबी जो है वो वन विभाग को इस संबंध में मिली है। प्रदेश में कुछ हादसे भी हुए हैं पिछले 24 घंटे में और चंबा में 11 साल की बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मामला चंबा के दडरा पुलिस चौकी क्षेत्र का है। नाबालिग बच्ची अपने घर के कमरे में अचेत अवस्था में मिली। परिजनों की नज़र उस पर पड़ते ही घर में अफरा तफरी का माहौल हो गया और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी गई। प्रारंभिक जांच के दौरान घटनास्थल से ऐसा कोई स्पष्ट साक्ष्य जो है वो अभी तक बरामद नहीं हुआ है जिससे घटना के कारणों का जो है वो तत्काल पता चल सके। परिजनों और आसपास के लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं ताकि घटना से जुड़ी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। वहीं ऊना के बंगाणा में सड़क हादसे में एक चालक की मौत हो गई है। बंगाणा के चौकी मनियार कैंट सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ। चालक अजय पिकअप में जंगल से लकड़ी लोड करके जो है वो घर वापस आ रहा था कि अचानक ही सड़क किनारे जो मिट्टी थी वो धंस गई, जिससे जीप के वहां पर पलट गई और इसके पलट जाने की वजह से चालक अजय उसके नीचे दब गया।
गाड़ी के नीचे दब गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल जो है वो ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस तरह का ये हादसा जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के बंगाणा में हुआ। अब बात करेंगे प्रदेश के मौसम की, तो भारी बारिश का अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कल से पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश में 22 से 25 जून के बीच भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि प्रदेश में बीते दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ की रफ्तार जो है वो धीमी रही है, मगर आगामी दिनों के दौरान विक्षोभ के रफ्तार पकड़ने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तो इस दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला जिला के साथ सिरमौर जिला के कुछ स्थानों पर भी आंधी के साथ तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश में 27 जून तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। शिमला की बात करें तो शिमला में अभी कुछ देर पहले भी हल्की बारिश हुई है और प्रदेश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी बारिश हुई है। और कल से जो है वो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें अलर्ट दिया गया है। 27 तारीख तक प्रदेश का मौसम यूं ही खराब रहने वाला है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।